हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीआरडी एजुकेशन सोसाइटी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है जीआरडी एजुकेशन सोसाइटी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नया टॉपिक, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक। इसका नाम है, फर्स्ट टॉपिक हमारा नाम है सेफ्टी इन वर्कशॉप। तो फ्रेंड्स, अगर हम किसी भी अगर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, अगर किसी बड़ी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, छोटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, कैपिटल गुड इंडस्ट्री अगर हमारी उस तरह की है, मैकेनिकल है, अगर दूसरी है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, अगर हमारी कोई भी इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्री है, तो वहाँ पर हम अपनी सेफ्टी का कैसे ध्यान रखेंगे। तो ये जो से दो टॉपिक हैं उसी पर डिपेंड करते हैं हमारे। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे सेफ्टी इन वर्कशॉप का मैंने थोड़ा सा पॉइंट्स लिखे हैं, मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ उसका मतलब क्या है। The health, safety and protection of employees, equipment and the environment are of serious concern in workshops since capital goods is an industry of hazardous nature। मीन्स कि अगर हम किसी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं क्योंकि वो एक मतलब वो एक हज़ार्डस यानी कि वो एक ऐसी इंडस्ट्री होगी जहाँ पर किसी से किसी तरीके से हमें कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है, हमें कोई भी चोट लग सकती है। इसलिए हमें अपनी हेल्थ, सेफ्टी और प्रोटेक्शन का और हमारे जो से साथ में एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनका भी हमें साथ में ध्यान रखना पड़ेगा। और हमारे जो से इक्विपमेंट है वो भी हमारे कहीं मतलब कहीं से टूटे ना हो, कहीं से ख़राब ना हो, उनका भी हमें खुद ही ध्यान रखना पड़ता है वर्कशॉप में जब हम काम करते हैं। The health and safety of employee is crucial since it affects both economic and social factors। मीन्स कि ये दोनों इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स पर तो कोई ना कोई प्रभाव डालता है। अगर हम कहीं पर काम कर रहे हैं तो हमारी इंडस्ट्री में काफ़ी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो हमारा वो जो सा लोकल एरिया है, इंडस्ट्रीज एरिया है, उसमें भी हमारा थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा कि ऐसी इंडस्ट्री है जिसका नाम डैश डैश है, तो वहाँ पर काफ़ी ऐसे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स पर भी बहुत ही प्रभाव पड़ता है, नेगेटिव उन पर प्रभाव पड़ता है। It is necessary that workshop management recognize the advantages of safe work environments and progressively adopt safety management practices to prevent hazardous events। मीन्स कि हमें सेफ्टी जो सी हमारी मैनेजमेंट है, सेफ्टी जो सी हमारी मैनेजमेंट को सेफ जो सी हमारी मैनेजमेंट चलती आ रही है, उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए जहाँ पर हमें भरोसा हो कि यहाँ पर हमारी सेफ्टी है वो मतलब एक तरह से बिल्कुल ठीक है, हमें यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता अगर हम वर्कशॉप में काम कर रहे हैं। तो एक सेफ्टी मैनेजमेंट को एक ऐसा रूल या ऐसे कोई इवेंट्स क्रिएट करने चाहिए ताकि उन्हें पता लगे कि यहाँ पर एक मतलब इस तरह से काम करें, इस तरह से अपनी सेफ्टी रखें, इस तरह से अपने टूल को प्रॉपर तरीके से अपने एक मतलब जगह से दूसरी जगह पर ले जाते समय भी सेफ्टी का ध्यान रखें। The nature of various types of accident is shown by the iceberg of incidents। There are unsafe actions, incidents, minor injuries, लॉस टाइम इंजरीज, सीरियस एक्सीडेंट एक्सेट्रा। अगर मीन्स मान लीजिए कि हमें हमारा एक्सीडेंट हो जाता है तो उस हिसाब से हमारा क्या क्या कह सकते हैं हम नुकसान होगा, क्या क्या हमारे जो से नेगेटिव पॉइंट्स हैं हमारे ऊपर पड़ेंगे। तो ये लिखा हुआ है कि नेचर ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट्स। अगर हमारा एक्सीडेंट्स या ऐसा इंसिडेंट हमारे साथ हो जाता है जिसमें क्या होगा, लॉस टाइम इंजरीज हो सकता है, माइनर इंजरीज भी हो सकती है, इवन बड़ी इंजरीज भी, मेजर इंजरीज भी हो सकती हैं। तो इसलिए हमें जब एक इंडस्ट्री में हम वर्कशॉप में, अगर वो मैकेनिकल है, केमिकल है, कोई भी हमारी इंडस्ट्री है, बड़ी इंडस्ट्री है, छोटी इंडस्ट्री है, तो हमें वहाँ पर जब हम काम कर रहे हैं तो वर्कशॉप में हमें इस तरह से एनवायरनमेंट बनाना चाहिए ताकि हमारी सेफ्टी का मतलब हमारी सेफ्टी भी रहे और हम अपने एम्प्लॉयज़ की भी सेफ्टी रख पाएँ, ताकि हमारे टूल ना इधर उधर खिल रहे हों। हमारे हमारे हम जो सा अगर कोई बड़ा पार्ट लेके जाना है क्रेन के साथ, तो वो उसके नीचे हम ना खड़े हों। ग्लव्स पहन कर रखें, हेलमेट पहन कर रखें, मास्क गार्ड आता है वो पहन कर रखें। मतलब आप जैसी भी जो सी भी इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपको अपनी सेफ्टी का ध्यान खुद ही रखना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो every workshop should aim at zero accident। To aim for accident for working environment in a workshop is everyone's responsibility। मीन्स कि ये एवरी वर्कशॉप शुड एम एट ज़ीरो एक्सीडेंट। में हर एक इंडस्ट्री का एक ऐसा एम होता है कि उनकी इंडस्ट्री में एक भी एक्सीडेंट ना हो। तो इसी तरह वो कैसे नहीं होता, क्योंकि उनके एम्प्लॉयज़ अपनी सेफ्टी का खुद ध्यान रखते हैं, प्रॉपर तरीके से काम करते हैं और इधर उधर ज़्यादा मतलब बातें नहीं करते, अपने काम पर फोकस करते हैं। तो उनका भी एक मतलब हर एक वर्कशॉप का ऐसा ही एक एम होगा कि हमारी इंडस्ट्री में कोई मतलब कोई एक्सीडेंट हो ही मतलब ना ही हो एक्सीडेंट। तो एक एम होता है ज़ीरो एक्सीडेंट्स का। टू एम फॉर
एक्सीडेंट फ्री वर्किंग एनवायरनमेंट इज़ ए वर्कशॉप इन एवरी वंस रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब ये हर एक वर्कर की, हर एक एम्प्लॉय की, हर एक सेफ्टी मैनेजमेंट की, सेफ्टी एम्प्लॉयज़ की, उनकी चीफ जो से होते हैं सेफ्टी एंड मैनेजमेंट की, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि अगर उनको सेफ्टी मैनेजमेंट का चीफ बनाया गया या कुछ भी ऐसा उनको एक पोस्ट दी गई है, तो उनके मुताबिक कि इंडस्ट्री में कोई ऐसी इंसिडेंट्स ना हो, ऐसे एक्सीडेंट्स ना हो कि मतलब इंडस्ट्री का या उनके इकोनॉमिक या सोशल फैक्टर पर तो एक नेगेटिव प्रभाव डाले। तो एक हर किसी की फ्रेंड्स आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप भी एक प्रॉपर तरीके से खुद अच्छे तरीके से काम करें, ताकि साथ वाले एम्प्लॉयज़ को भी आपको लगे कि हाँ ये एक अच्छे तरीके से काम कर रहा है और मेरे साथ रहते इसकी भी सेफ्टी का मैं पूरा ध्यान रखूँगा। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक था गुड सेफ्टी प्रैक्टिसेस। इसमें क्या लिखा हुआ है फ्रेंड्स मैं आपको दिखा देता हूँ। Assigning and publishing the responsibility and duties of employees associated with the management of the safety in the workshop मीन्स कि अगर किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है, एक एम्प्लॉयज़ को ड्यूटीज़ दी हुई है कि वो सेफ्टी का ध्यान रखे, सेफ्टी की मैनेजमेंट करके रखे, सेफ्टी को एकदम प्रॉपर तरीके से मैनेज करके रखे, तो एक ऐसा भी एक हमें असाइनिंग या पब्लिशिंग एक पर्सन देना पड़ता है कि लेना पड़ता है इंडस्ट्री में कि हर एक डिपार्टमेंट की सेफ्टी का वो प्रॉपर तरीके से ध्यान रखे। Investigation of all the accidents whether small or big and the implementation of corrective measures मीन्स कि जैसे एक एक्सीडेंट हुआ तो उसकी प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन करें कि वो कैसे हुआ, किस वजह से हुआ, क्या वहाँ पर कहते हैं ना कि एक ढील हुई है, क्या ऐसा हुआ कि पार्ट कोई लूज़ रह गया हमें या हमारा ध्यान नहीं था। तो इस तरह से चाहे वो छोटा हो या बड़ा एक्सीडेंट हो, हमें उसकी पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। स्टडिंग द सिग्निफिकेंट सेफ्टी इंसिडेंट्स विच हैव हैपन इन द अदर वर्कशॉप्स एंड लर्निंग फ्रॉम द सेम। हमें दूसरों से भी सीखना चाहिए ताकि हम अपनी इंडस्ट्री में वैसा एक माहौल क्रिएट ना कर पाएँ। मान लीजिए कि साथ वाली इंडस्ट्री में ऐसा एक एक्सीडेंट हुआ है, तो हम अगर वैसा ही हम करेंगे तो हमारी इंडस्ट्री में भी फ्रेंड्स वैसा ही एक्सीडेंट होगा सेम। तो हमें वो सीखना चाहिए कि हम वैसी जो सी उन्होंने प्रॉब्लम अगर कोई क्रिएट की हो या कुछ ऐसा उनके साथ हो गया हो, तो वो हमें नहीं करना फ्रेंड्स। हमें एकदम अच्छे तरीके से काम करना है, प्रॉपर तरीके से काम करना है, ताकि हमें अपनी सेफ्टी का ध्यान रहे। हमें अपनी सेफ्टी की खुद ही एक कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। मेंटेनिंग ए रजिस्टर ऑफ द सिग्निफिकेंट एक्सीडेंट्स, मतलब एक रजिस्टर मेंटेन करके रखें ताकि हमें पता चल जाए कि हाँ अगर इसी जगह दोबारा एक्सीडेंट हुआ है तो पहले इस जगह कैसे हुआ था, अगर फिर से वो मशीन का पार्ट टूट गया तो फिर से उसी सेम वही एक्सीडेंट हुआ, तो हमें पता चल जाए कि ये पिछला एक्सीडेंट किस डेट को, किस मंथ को, किसके कारण हुआ था, क्या इसके इश्यूज़ रहे थे। कंडक्टिंग रेगुलर शो रिव्यू मीटिंग्स रिगार्डिंग स्टेटस ऑफ सेफ्टी इन द शॉप एज वेल एज मंथली रिव्यू मीटिंग एट द चीफ एग्जीक्यूटिव लेवल। हमें वीकली वाइज या पर डे के हिसाब से भी हमें एक मीटिंग करनी चाहिए ताकि हमारी सेफ्टी थोड़ी सी और डेवलप हो सके और मैनेजमेंट को थोड़ा सा ध्यान देना पाए, ताकि मतलब एक मंथली होगी, एक वीकली होगी, एक डेली होगी, एक ऐसा छोटे छोटे डिपार्टमेंट की मीटिंग रखनी चाहिए ताकि वो जहाँ से जो से एक्सीडेंट हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं, बिग हो रहे हैं, उन पर हमारा पूरा फोकस रहे ताकि वो दोबारा ना हो पाएँ। कंडक्टिंग एमरजेंसी सेफ्टी ड्रिल्स, तो एक ऐसा भी एमरजेंसी सेफ्टी ड्रिल्स रखनी चाहिए हमें ताकि अगर बाई चांस एक्सीडेंट हो जाता है तो हमें वहाँ से निकलने के लिए या वहाँ से अपने आप को बाहर निकालने के लिए हमें कैसे पॉइंट्स आगे लेने पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक था सेफ्टी इन वर्कशॉप एंड गुड सेफ्टी प्रैक्टिसेस। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल, ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही मिलती रहे।